ਉਧਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਪੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਲੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਬਜਿੱਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੀਤਾपुर ਤੋਂ जुड़ रहे ने, उन्होंने गलबात करांगे। मोहम्मद शबाब, मोहम्मद, जैसा कि बड़ी खबर आ रही है और परिवार वाले बता रहे हैं कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट उनके समक्ष आई है वो उससे सहमत नहीं है, तो दोबारा पोस्टमार्टम की मांग कर रहे हैं। क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? देखिए, अभी पूरे इंसिडेंट से जुड़ी हुई 3 बड़ी अपडेट हैं। सबसे पहली अपडेट लखीमपुर से जो खबर आप बता रहे हैं कि परिवार वाले जो हैं वो 2 लोगों की बॉडी का अंतिम संस्कार करने को तैयार नहीं हो रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है। उनका ये कहना है कि उनके परिवार के सदस्य को गोली मारी गई है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का जिक्र नहीं है। इसलिए उनकी बॉडी का दोबारा पोस्टमार्टम होना चाहिए और जब तक दोबारा पोस्टमार्टम नहीं हो जाएगा वो लोग अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। ये खबर लखीमपुर से। दूसरी खबर प्रियंका गांधी से जुड़ी हुई आ रही है। प्रियंका गांधी अब तक डिटेन थी यूपी पुलिस के द्वारा। यूपी के सीतापुर में वो डिटेन थी। पहले मैं आपको वो गेस्ट हाउस दिखाऊंगा जहां पर प्रियंका गांधी अभी भी डिटेन है। ये पीछे जो आप देख रहे हैं ये पूरा इलाका PAC का गेस्ट हाउस है जहां पर प्रियंका गांधी डिटेन थी। लेकिन चूंकि ये कानूनी पेचीदगियां हैं कि आप 24 घंटे से ज्यादा किसी को हिरासत में यानी कि डिटेन में नहीं रख सकते, इसीलिए प्रियंका गांधी पर 3 धाराओं में FIR जो है वो दर्ज की गई है। और इसके साथ ही साथ प्रियंका गांधी के साथ साथ दीपेंद्र हुड्डा और जो दीपेंद्र हुड्डा हैं उनके साथ दिल्ली से आए थे, इसके अलावा MLC दीपक सिंह हैं, इसके अलावा अजय कुमार लल्लू हैं और प्रियंका गांधी का जो स्टाफ है उस पर भी जो है वो शांति भंग के मामलों में FIR की गई है। प्रियंका गांधी पर 3 महत्वपूर्ण धाराओं में FIR दर्ज की गई है और प्रियंका गांधी PAC के गेस्ट हाउस में जहां पर अब तक डिटेन थी उनको वहीं पर अस्थायी जेल बनाकर गिरफ्तार दिखाया गया है। यानी कि प्रियंका गांधी के लिए भी ये मुश्किलें थोड़ी बढ़ रही हैं। हालांकि प्रियंका गांधी के कद को देखते हुए चूंकि वो महासचिव हैं तो उनको यहीं पर अस्थायी जेल में ही उनको रखा गया है। अब प्रियंका गांधी को बाहर निकलने के लिए भी अपनी जमानत करानी होगी। फिलहाल प्रियंका गांधी जो हैं वो लगातार इस बात पर डटी हुई हैं कि वो बिना लखीमपुर जाए यहां से वापस नहीं जाना चाहती हैं, इसीलिए वो लगातार यहां पर रुकी हुई हैं। तीसरी महत्वपूर्ण खबर जो है वो इसी खबर से जुड़ी हुई ये आ रही है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो प्रियंका गांधी से मिलने सीतापुर आना चाहते थे, लखनऊ आना चाहते थे, लखीमपुर खीरी जाना चाहते थे, उन्हें भी लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंड होने के साथ ही रोक लिया गया है। एयरपोर्ट में ही लखनऊ के अमौसी चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर उनको रोक लिया गया है। उनको एयरपोर्ट से बाहर नहीं आने दिया जा रहा है और उनको रिसीव करने पहुंचे जो कांग्रेस के एक्स MP थे उनके साथ PL पुनिया और प्रमोद तिवारी, इनको भी एयरपोर्ट के जो पैरामाइसिस है उससे बाहर निकाल दिया गया है और भूपेश बघेल इस वक्त वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जमीन में बैठ गए हैं और वो हर हाल में वहां से निकलकर प्रियंका गांधी से मिलने की बात पर अड़े हुए हैं। तो इस वक्त यूपी में कांग्रेस का जो है वो मामला बेहद गंभीर हो गया है और बहुत सारी पेचीदगियां जो हैं वो बढ़ गई हैं। अब प्रियंका गांधी के लिए भी जो है वो जा पाना उतना मुमकिन नहीं है लखीमपुर। और दूसरी तरफ तमाम सेंसिटिविटी को देखते हुए सीतापुर में भी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बहुत चाक चौबंद कर दी गई है। बिल्कुल मोहम्मद, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अब FIR दर्ज हो चुकी है और मोहम्मद तस्वीरें आप दिखाते रहिए और लगातार हम दर्शकों को भी बता रहे हैं कि बड़ी खबर आ रही है लखीमपुर कांड में से कि अब जो FIR लॉन्च कर दी गई है प्रियंका गांधी के ऊपर। और जैसा कि हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि जैसा कि भूपेश बघेल जो कि CM हैं उनको भी एयरपोर्ट के अंदर ही रोक दिया गया है। तो मोहम्मद, एक बात और जानना चाहते हैं कि जो सुबह से प्रदर्शन हो रहा था कि क्यों
बिना किसी मामला दर्ज किए प्रियंका गांधी को डिटेन करके रखा गया है। 24 घंटे के ऊपर समा हो जा रहा था, तो वहां पर भी यूथ कांग्रेस के या बाकी लोग थाने का घेराव कर रखा था, तो वहां की अभी क्या स्थिति है उसका भी अपडेट जानना चाहते हैं। देखिए, सीतापुर में कोई घेराव नहीं है कांग्रेसियों का। सीतापुर में जहां पर प्रियंका गांधी को डिटेन करके रखा गया था, ये सीतापुर का पीएससी का गेस्ट हाउस है, उसी के बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ता जो हैं वो डटे हुए थे। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, वो लोग अभी भी डटे हुए हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ता जो हैं वो पूरी तरीके से वहां पर अब उन लोगों ने तंबू वगैरह लगा लिया है और वो लोग वहां पर बैठकर प्रियंका गांधी को रिहा करने और उनको लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत देने की मांग कर रहे हैं। और उसी को लेकर के जो है वो लगातार जो परेशानियां हैं वो प्रियंका गांधी के लिए अब थोड़ी सी जरूर बढ़ेंगी, लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बिल्कुल घेरा डाल दिया है, डेरा डाल दिया है और कांग्रेसी कार्यकर्ता अब यहां पर अपने खाने पीने का इंतजाम लेकर के पहुंच गए हैं। बड़ी तादाद में पंडाल लगाकर कांग्रेसी कार्यकर्ता अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं और सिर्फ उनकी मांग यही है कि प्रियंका गांधी को यहां से जाने दिया जाए और वो लखीमपुर जाकर जो है वो परिवार से मिलना चाहती हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को बार बार कह रहा है, बार बार प्रियंका गांधी को ये मनाया जा रहा था कल से कि जो है वो आप मामले को देखते चलिए और चूंकि अभी स्थितियां बहुत बेहतर नहीं है इसलिए हम आपको जाने की इजाजत नहीं दे सकते। देखिए वो जी बिल्कुल 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 मोहम्मद, तो लगातार आप ग्राउंड जीरो पर बने रहे, तस्वीरें दिखाते रहे, थोड़ी देर बाद फिर आपके पास आएंगे और जानेंगे क्या अपडेट आ रही है। तो बड़ी खबर इस ਵੇਲੇ यही आ रही है कि ਹੁਣ ਪ੍ਰਿयੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਲੌਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੱਜੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਖਨਊ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂधी ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਔਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ।